नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। 186 केसों की फिर से जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी सदस्यों के नाम के लिए केंद्र से मांगे सुझाव। बड़ी खबर आ रही है। ये 1984 दंगे का हम जिक्र कर रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब फिर से दिल्ली से ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी बाकायदा गठित कर दी है। 186 केसों को फिर से जांच के लिए अब एसआईटी के पास स्पेशली एसआईटी का गठन हुआ है इसके लिए और एसआईटी सदस्यों के नाम के लिए केंद्र से सुझाव मांगे गए हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले पूरी खबर बताइएगा। देखिए, जिस तरह सिख विरोधी दंगा था दिल्ली में, जो 243 पूरे केस थे, 186 केसों के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी और उस क्लोजर रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कराया गया था, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि उसके लिए दोबारा जांच कराई जाए क्योंकि उनको कंपनसेशन नहीं मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान एसआईटी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से कमेटी के लोगों का नाम पूछा है। आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी और ये सब याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार के वकील से पूछा गया है कि कमेटी में वो कौन कौन से नाम शामिल किए जा सकते हैं। वहीं अगर यूपी के 1984 सिख दंगे की बात करें तो उसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा है कि एसआईटी के गठन की जांच मामले की जांच एसआईटी से की जाए या ना की जाए, ये राज्य सरकार का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान कहा है कि वो जब दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे तो ये देखेंगे कि यूपी सरकार का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1984 सिख दंगों के मामले को लेकर जो दोबारा पुनर्विचार की याचिका दाखिल की गई थी उसकी एसआईटी के गठन को लेकर काफी गंभीर है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट 3 बजे दोबारा 2:50 पर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि एसआईटी के इस गठन में वो कौन से लोग फिलहाल शामिल होंगे। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सुशील, वो ये कि एसआईटी का चलिए संपर्क जो है वो टूट गया है, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं दिल्ली से आ रही है। 1984 सिख विरोधी दंगे का जिक्र कर रहे हैं। 240 से कुछ ज्यादा 243 के आसपास कुल मामले थे, लेकिन 186 जो मामले हैं जिनकी दोबारा से जांच होगी। एसआईटी गठन का जिक्र और केंद्र से सुझाव मांगे गए हैं उन नामों पर जो कि एसआईटी को लीड करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी को अभी नहीं मिल पाएगा नया डीजीपी। सूत्र कह रहे हैं ओपी सिंह की ज्वाइनिंग अभी अटकी हुई है। सूत्र की तरफ से जानकारी आ रही है ओपी सिंह का रिलीविंग ऑर्डर नहीं आया। ओपी सिंह फिलहाल सीआईएसएफ के डीजी हैं। सूत्र पिछले 10 दिन से यूपी में नहीं है डीजीपी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ओपी सिंह फिलहाल सीआईएसएफ के डीजी हैं। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी को अभी जो है कम से कम नया डीजीपी नहीं मिल पाएगा। ओपी सिंह की ज्वाइनिंग अभी अटकी हुई है। तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। ओपी सिंह का रिलीविंग ऑर्डर अभी नहीं आया है। ओपी सिंह फिलहाल सीआईएसएफ के डीजी हैं। पिछले 10 दिनों से यूपी में कोई डीजीपी नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से भी आ रही है। मुख्य आयकर आयुक्त गाजियाबाद रीजन रजनीकांत गुप्ता का बयान, नोटबंदी के बाद टैक्स डिफॉल्टरों पर होगी बड़ी कार्रवाई। 1000 टैक्स डिफॉल्टरों की बनी है सूची। टैक्स न भरने पर हो सकती है गिरफ्तारी। नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न न भरने वालों पर भी होगी कार्रवाई। नोटबंदी के दौरान 25 लाख तक कैश जमा करने वालों पर कसेगा शिकंजा। नोटबंदी के बाद 25% तक बढ़ा इनकम टैक्स विभाग का रेवेन्यू। तो नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग का रेवेन्यू जो है 25% यानी कि 25% तक बढ़ गया है। ये महत्वपूर्ण बात। और नोटबंदी के बाद टैक्स डिफॉल्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। 1000 टैक्स डिफॉल्टरों की सूची बनाई गई है और टैक्स ना भरने पर इनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। तो नोटबंदी के दौरान 25 लाख तक कैश जमा करने वालों पर कसेगा शिकंजा और उसके बाद 25% तक बढ़ा इनकम टैक्स विभाग का रेवेन्यू। ये कम से कम इनकम टैक्स विभाग के लिए अच्छी खबर। 25% रेवेन्यू जो है इनका और बढ़ गया है अमूमन हर साल के मुताबिक।
तो बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं, नोएडा से जो है ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त गाजियाबाद रीजन रजनीकांत गुप्त का बयान आया है। नोटबंदी के बाद टैक्स डिफॉल्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, दो महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट तो कि नोटबंदी के बाद अब जो लोग थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखा रहे थे वो चलेगी नहीं। दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स विभाग के लिए भी बहुत अच्छी बात यह है कि उनका 25% जो है रेवेन्यू बढ़ा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो आज यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी मुख्य आयकर आयुक्त ने, उन्होंने साफ बताया कि जो 25% है वो नोटबंदी पर रेवेन्यू चुका है, लेकिन उन लोगों के लिए भी अब शिकंजा कसा जाएगा जो डिफॉल्टर हैं, टैक्स के डिफॉल्टर हैं। करीब 1000 ऐसे लोगों की सूची बन चुकी है। उसके अलावा नोटबंदी में जिन्होंने आयकर रिटर्न नहीं भरा था, 25 लाख रुपए तक का कैश जमा किया था, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने आयकर रिटर्न नहीं भरा था। उनके खिलाफ शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है जिन लोगों ने टैक्स का जो डिफॉल्टर हैं, और ऐसे लोगों की 1000 लोग कम संख्या नहीं होती है जो सिर्फ सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे तमाम और लोग हैं जिनको अब सूची में नहीं लाया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हापुड़ में कर चोरी की सूचना पर इनकम टैक्स की टीम ने रुस्तम फूड्स के 17 ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स की कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, मुंबई, हापुड़ समेत कई शहरों में छापेमारी जो है टीम कर रही है। ज्वाइंट डायरेक्टर अमरीश तिवारी के नेतृत्व में 200 कर्मचारियों की टीम छापेमारी कर रही है। तो सख्ती जो है वो नजर आ रही है पूरे प्रदेश में, और कर चोरी जो है वो अब मुमकिन नहीं। इनकम टैक्स की टीम ने रुस्तम फूड्स के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आज इनकम टैक्स की कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, मुंबई, हापुड़ समेत कई शहरों में छापेमारी जो है इनकी चल रही है। ज्वाइंट डायरेक्टर अमरीश तिवारी के नेतृत्व में 200 कर्मचारियों की टीम छापेमारी कर रही है। में आयकर विभाग के अधिकारियों ने शिवनगरपुरी कॉलोनी में छापा मारा है। बड़ी छापेमारी चल रही है। यहाँ पर आप नीचे पीछे देख सकते हैं मकान है, यहाँ पर बड़ी छापेमारी चल रही है। लगभग 2 दर्जन अधिकारी यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो मीट कारोबारी है समीर वर्मा और इनकी कंपनी है, और जो कानपुर, उन्नाव में इसकी है, वहाँ पर भी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। और लगातार बताया जा रहा है 3 दर्जन अधिकारी कानपुर में भी छापेमारी की गई। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का ये हेरफेर बताया जा रहा है। 4 साल पहले ये कंपनी शुरू की गई थी, तो अभी भी छापेमारी यहाँ पर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, ईटीवी न्यूज। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। और एक और बात यह कि विभाग काफी सख्त नजर आ रहा है, कम से कम उन लोगों को अब जिम्मेदारी निभानी चाहिए जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। देखिए जीनत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कानपुर के इनकम टैक्स के रडार पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा अभी ऐसे और लोग हैं जो कर अवंचना की जिनकी शिकायतें हैं। मगर इस पूरी कड़ी में पिछले लगभग 1 सप्ताह से इनकम टैक्स की टीम पूरी एकदम ग्राउंड लेवल पर इस पे काम कर रहा था, रूट लेवल पर काम कर रहा था। और आज इन लोगों ने एक साथ मुंबई, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हापुड़ में एक साथ छापेमारी की। क्योंकि कानपुर इनका मेन सेंटर है जाजमऊ, जहां इनका एहसान हाउस है रुस्तम फूड्स का। ये फूड्स बेसिकली ये स्लॉटर हाउस से रिलेटेड ग्रिमेंट फूड्स को प्रिक्ड आउट करते हैं। इस पे कर पंचना की सूचना पर इसमें एक साथ छापेमारी की गई। इनकम टैक्स के 268 एम्प्लॉइज इसमें लगे हैं। भारी सुरक्षा बल लगाया गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर अमरीश तिवारी ने इसकी पूरी रेखा तय की थी, जिसमें 7 जोन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। 17 डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट जगह बनाया, क्योंकि कानपुर में इनके 20 ठिकाने हैं। क्योंकि कानपुर ही एक मेन सोर्स है जहां से इन्होंने अपना रीजनल और इनका हेड ऑफिस है, इसी के माध्यम से सारा सर्कुलेशन होता है। और बाकी इन्होंने सेक्टर वाइज वेस्टर्न यूपी के लिए इन्होंने हापुड़ रखा है और सेंट्रल पार्ट ऑफ के लिए लखनऊ और उन्नाव रखा है। उसके अलावा मुंबई और दिल्ली में भी इनके अपने सेंटर्स हैं जहां एक साथ पूरी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि इस वक्त कितने की कर पंचना ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम पिछले 3.5 घंटे से लगातार छापेमारी कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम ऐसे अहम दस्तावेज, फ्लॉपी उनके हाथ लगी, कुछ रजिस्टर्स हाथ लगे। जी अमित, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। रैन बसेरों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्या वो देश में नहीं रह सकते? क्या वो देश में नहीं रहते? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जिनके पास घर नहीं है उनके पास आधार कार्ड कैसे होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यूपी में 1,80,000 लोग बेघर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार बेघर लोगों के लिए क्या कर रही है, ये तीखा सवाल जो है पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं।
क्योंकि रैन बसेरों को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में तमाशा हुआ, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, उनके साथ भी ठगी करने की कोशिश की गई। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सख्त और ईटीवी ने प्रमुखता से रैन बसेरों के मुद्दे को उठाया और इस पर सरकार से जवाब मांगा।